Yes, sir. ओके, शिवम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज मैंने एक एमसी को दिया था जिसमें ये दिया था कि यस सर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन में नन ऑफ द एबव भी था और एक कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम था जिसमें सही आंसर कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा। क्योंकि आप लोग को पता शायद नहीं होगा, सॉफ्टवेयर दो टाइप का होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो एम एस ऑफिस है, जो वर्ड है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम। हम ठीक तो है, सही दिए थे सर। हाँ, आपने सही लिखा था। पहले आप भी थोड़ा गलती कर दिए थे, बाद में आपने उससे सही किया है, ठीक है। तो मैंने सही कर दिया था लास्ट में। और बताइए आप लोग, कैसा चल रहा है सब कुछ। बलबीर, समझ में आ रहा है सब कुछ बेटा? सर कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। वेरी गुड। हम लोग कंप्यूटर फुल फॉर्म्स पार्ट टू पे, पार्ट टू तो कंप्लीट हो गया था हमारा, शॉर्टकट की हमारा चल रहा है, ठीक है। एक बार यस पहले सर। पार्ट थ्री लिखवा देते हैं फुल फॉर्म, फिर शॉर्टकट की वो कंटिन्यू करेंगे। शॉर्टकट की हमारा कहाँ तक हुआ है? कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस यस ई, सर। एफ, जी एंड एच। आज आज करवाना है कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस के, मतलब जहाँ तक भी हो सके। बट उससे पहले एक बार कंप्यूटर एब्रीविएशन पार्ट थ्री को भी लिखवा देता हूँ। तो जरा आप लोग कॉपी एंड पेन खोलिए, तो फटाफट हेडिंग डालिए कंप्यूटर एब्रीविएशन पार्ट थ्री। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, साथ साथ फुल फॉर्म भी चलता रहेगा, शॉर्टकट भी कराते रहेंगे, और भी जनरल चीज़ जो होगा वो चलता रहेगा। एब्रीविएशन पार्ट थ्री, हेडिंग लिखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं दिख रहा ना अच्छे से? फर्स्ट है हमारा 1GL, इसका फुल फॉर्म है फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 2GL सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो ऑन। 5GL फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद ACL है, लिखिए आप लोग, हेडिंग डालिए कंप्यूटर एब्रीविएशन पार्ट थ्री। और उसके पहले जो भी आपने एब्रीविएशन लिखे हैं वो सब सारे याद कर लीजिएगा और इसको लिखो। इसके बाद जो है ना, अभी कुछ बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको एडमिशन दे देते हैं। सर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये नंबरिंग किया हुआ है? नहीं, वो फुल फॉर्म ही है 1GL 2GL करके। एक सेकंड रुक जाओ, को बच्चा एडमिट होना चाह रहा है, एक बार देख लेते हैं। यस, राजवीर सिंह। हेलो राजा, कैसे हो? ठीक। ठीक है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं अच्छे से, असाइनमेंट बना रहे हैं? जी सर। हाँ कोई जी सर। दिक्कत नहीं ना? नहीं ठीक है, अभी एब्रीविएशन पार्ट थ्री लिखवा रहा हूँ, आप लिखिए आठ जरा। पास हो गया फिर एंट्री नहीं दीजिएगा अभी 8-5 सर। हुआ नहीं है, अभी 4 ही हो रहा है, 5 अब हो गया। हो गया सर। ठीक है, चलिए। कल एच तक हुआ था ना सर? हाँ, उस शॉर्टकट की अभी इसके बाद करवाते हैं, अभी फुल फॉर्म लिखवा देते हैं। हेडिंग लिखिएगा जरा, कंप्यूटर ये जो है एब्रीविएशन। वो उसको लिखना है ना? हाँ, इसको लिख लीजिए। ये सीरियल नंबर नहीं है कुछ ही, ये फुल फॉर्म में ही है, एब्रीविएशन 1GL 2GL 3GL करके है। ओके सर। लिखिए। सर हल्का ऊपर कीजिए। हाँ,
एक कौन बच्चा है भाई? बिजू भैया, बिजू भैया 5 तक ज्वाइन कर लेना है, 1 मिनट लेट हुए हैं आप, कल से ध्यान रखिएगा। ये लिखिए बिजू, कॉपी पेन निकालो और लिखो ये चीज़ जो लिखवा रहे हैं। कॉपी निकालिए और इसको लिखना स्टार्ट करिए। गुड इवनिंग, लिखिए इसको। सर 5 तक हो गया। सर आगे बढ़ाइए। आगे बढ़े। आंसू ज्वाइन कर लिया इस टाइम से? एक सेकंड बस रुकिएगा सर। सर कल भी ज्वाइन थे, आज भी ज्वाइन है सर। कल थे आप? रोशन कुमार कौन है? इसको नहीं देंगे ज्वाइनिंग। कल भी थे। ग्रुप में लगता है कि डेली कल मैसेज भी एक थे बार लेकिन करना ये पड़ेगा नेटवर्क कि कनेक्शन नहीं आता। 8-5 तक सबको ज्वाइनिंग करने के लिए। लोगों को अलर्ट रहना चाहिए कि हमें 8 बजे रात को क्लास लेना है, तो हम 5 मिनट पहले अलर्ट रहे हैं। लिंक हम ऑन टाइम 8 बजे भेज ही देते हैं, जबकि हम क्लास लेते रहते हैं, फिर भी हम टाइम से भेजते हैं। आप लोग तो फ्री बैठे रहते होंगे, चाहे होमवर्क वगैरह बनाते रहते होंगे। लिख लिए 5GL तक, आगे बढ़े धीरे धीरे। यस सर। यस सर। ये सब याद करना है आंसू, और सुनाना है। यस सर। अब कोई बहाना नहीं करना है राजा, बहुत बहाना करते हैं आप। कल सुन लेंगे सारा कुछ, पार्ट 3 तक जितना ही फुल फॉर्म से लिखवाएं सारा सुन लेंगे, और शॉर्टकट की तो हमारा चल ही रहा है पैरेलल में। सर आगे बढ़ाइए। जी मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। हल्का 1 सेकंड नीचे करिए। बिल्कुल। 4GL देखो शो ऑन है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो एक ही है। 1GL से लेकर 5GL तक सेम है, खाली बस 1 के फर्स्ट डिजिट लिखना है, 2 का सेकंड, थर्ड का और इसका फोर्थ, फिर 5th का लिख देना है। यार आगे बढ़ो। अब ये कौन है भाई, देख लेते हैं। रोशन कुमार को देना ही नहीं है, करते रहे टिंग टिंग। कौन है रोशन, हमको समझ भी नहीं आता, तो खुद ही नाम नहीं लिखे हैं उसका, पता नहीं किसका आईडी है रोशन। कोई होगा बच्चा शायद, इधर लिंक भेज दिया होगा। एक बार ज्वाइन करके पूछ लीजिए। कल भी पूछे थे, परसों पूछे थे रोशन कौन है, तो जवाब ही नहीं दिया था। जवाब देना चाहिए ना, जब आपको क्लास करना है तो एक बार कंफर्म कर लेने में क्या जा रहा है। अब मेरे लिस्ट में रोशन कोई है ही नहीं, रोशन कुमार से आ रहा है। किसी किसी का नाम होता है, यूज़र नेम चेंज होता है, तो उससे बोलना चाहिए कि हमारा सर ये यूज़र नेम है। कल मैं ग्रुप में पूछ लूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके पूछ लूँगा कौन है रोशन कुमार। क्या ग्रुप में कोई ऐसा मेंबर है या ग्रुप के बाहर के है कोई? बेसिक लिख लीजिए, CLI है, CLR है। थोड़ा नीचे कीजिएगा सर, छूट गया। CLI एक बार सर। CLI कमांड लाइन इंटरफेस।
सर आगे बढ़ाइए। DDR, डबल डेटा रेट, MCQ वगैरह जो भी भेजते हैं ना बच्चे, उसे या तो पतला कॉपी में नोट्स करते जाना या फिर एक मोटा कॉपी बना लो पूरा ADCA का, कंप्यूटर फंडामेंटल ADCA का बना लो और उसमें सारी चीज़ें लिखो। MCQ लिखो, शॉर्टकट की लिखो, फुल फॉर्म्स लिखो, फिर जो थ्योरी वगैरह पढ़ाएंगे वो भी लिखवाएंगे, मेनू वगैरह के बारे में। तो अच्छा कॉपी आप लोग बना लीजिएगा, जैसे तैसे रफ कॉपी पे नहीं रखिएगा, प्रॉपर नोट्स कॉपी बनाइएगा। बहुत मेहनत करके पूरी वेबसाइट हम तैयार किए हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए ही। मेरा वेबसाइट का कलर और स्लाइड का कलर दोनों मैच खाता है। जो पावर प्रेजेंटेशन दिखाया था मैंने आपको, उसका कलर और वेबसाइट कलर ऑलमोस्ट मैच खाता है। आगे बढ़ें। ये सब याद करने के लिए लिखवा रहे हैं, तो ये तो याद ही कर लेना है, ये याद करने का चीज़ है। शॉर्टकट भी याद करने का चीज़ है, बट शॉर्टकट की प्रैक्टिस भी करना होता है। लेकिन ये तो कंप्लीट सिर्फ याद करने वाला चीज़ है, इसमें क्या प्रैक्टिस करना है ना, इसको तो पूरा लिख लिख करके याद कर लेना है। कभी कभी कुछ कुछ ऐसे फुल फॉर्म्स होंगे जो रिपीटेड आएंगे, तो आप लोग को उस चीज़ का इग्नोर कर देना है, को ध्यान नहीं देना है विशेष। आगे सर बढ़ाइए। आगे बढ़ाइए। ठीक है, लास्ट IT है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लिख लिए सभी लोग? नो सर। ठीक है, एक बार रिपीट करवा देते हैं। अंशु जरा माइक अनम्यूट करके इसको रिपीट करो। यहाँ से 1GL से अंशु 1 by 1। तो तेज बोलिए। सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग 3GL, थर्ड Third जनरेशन प्रोग्रामिंग generation लैंग्वेज, programming. सो ऑन, 5GL, फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, आगे बढ़ो। ACL access control, ALU arithmetic logic unit, ठीक है, आवाज़ बिल्कुल फ्रेश आज नहीं आ रही है अंशु, कोई दिक्कत है क्या? तबीयत तो ठीक नहीं है? चलो कोई नहीं, ट्राई करो। आंसी, ANSI ANSI American National Standard Institute, इंस्टीट्यूट, ARPA Advanced Research Project Agency, बेसिक, Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code, CLI, Command Line Interface, CLR, Common Language Routine, रन टाइम, Runtimes, CS, Computer Science, DAO, Data Access Object, DB, DB Database, DDR, Double Database, DLL, Dynamic Link Library, DTP, DTP, Desktop Public Policy, FAQ, Frequency of QC, FDD, Floppy Disk Drive,
GPRS, General Package Radio Service, HCL, Hindustan Computers Limited, IO, Input Output, IC, Integrated Circuit, IIS, Internet Information Service, IT। Information Technology। चलिए सब लोग लिख लिए, किसी का छूटा तो नहीं ना बच्चे? सब लोग लिख लिए है ना? चलिए अब आगे बढ़ते Yes, हैं, sir. फुल फॉर्म्स को कंटिन्यू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, शॉर्टकट को। शॉर्टकट में हम कल कहाँ तक चले थे? कंट्रोल प्लस एच तक। एच तक। अब आई से शुरू करना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, डियर स्टूडेंट्स काइंडली अटेंड। माइक को म्यूट कर लीजिए आप, जिसका भी माइक अनम्यूट है वो फिलहाल अभी माइक को म्यूट कर लें, और जब नाम मैं बुलाऊंगा तभी आप लोग को माइक अनम्यूट करना है। डियर स्टूडेंट्स काइंडली अटेंड ऑनलाइन बेसिक कंप्यूटर क्लास बिफोर 8:05 PM. If any students not attend, if any students make delay, if ऐसे तरीके से लिख देता हूँ, students not allowed after this given time। ये एक सेंटेंस लिख दिया हमने। अब इसमें करना क्या है, मुझे कंट्रोल प्लस आई का यूज़ करना है। बच्चे ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल प्लस आई, छोटा बड़ा कैसे भी यूज़ कर लो चलेगा। ये एक लाइन लिखा है मैंने, तो काइंडली के ऊपर मैं कंट्रोल प्लस आई दबा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कुछ हुआ? कुछ हुआ बच्चे? दिखा आप लोग को? यस सर, यस। थोड़ा इटैलिसाइज हुआ, ये राइट साइड की ओर झुका है। देखो इसका मेनू यहाँ पे है, बी के बगल में दिख रहा है, ये रिबन पे यहाँ पे देखो दिख रहा है आई। ये शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आई। आई से क्या होता है? कंट्रोल प्लस आई से इटैलिसाइज, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस आई का मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ शॉर्टकट, और सॉरी उसके डेफिनेशन लिखवा चुका हूँ, फुल जो इसका यूजेज है वो लिखवा चुका हूँ कि कंट्रोल प्लस आई जो होता है वो सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिसाइज बनाता है। ये लिखवाया हो ना, मेक सिलेक्टेड टेक्स्ट इटैलिसाइज। इटैलिसाइज कैसे हुआ? वापस इसको पहले जैसा कर देते हैं। बोलिएगा तो। हाँ, ये बेसिकली थोड़ा टेढ़ा करने के लिए यूज़ होता है बलवीर। टेढ़ा समझ रहे हो? जैसे अभी सीधा है ना, ये भी सीधा लिखा हुआ, बिल्कुल सीधा सीधा, कहीं टेढ़ा नहीं है ना। अब इसको थोड़ा टेढ़ा करना है। थोड़ा सा टिल्टेड हो जाता है उसको सेलेक्ट करने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, अब दिखाता हूँ। ये देखो सब- अभी बिल्कुल सीधा है, कंट्रोल प्लस आई दबाया, देखो टेढ़ा हो गया, और जिस पे दबाऊंगा Yes. वही टेढ़ा होगा। जैसे मान के चलो कंप्यूटर को टेढ़ा करना है तो कंट्रोल प्लस आई दबा दिया, पूरे लाइन को टेढ़ा करना है तो कंट्रोल प्लस आई दबा दिया, देखो पूरा लाइन टेढ़ा हो गया। अब आप लोग को दिख रहा है टेढ़ा लाइन? यस या नो? तो ये किससे हुआ? कंट्रोल प्लस आई से। ये क्या करता है? टेक्स्ट को, सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिसाइज बना देता है। समझे बात? तो इटैलिक करना हो यानी थोड़ा टेढ़ा करना हो, झुकाना हो, तिरछा करना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस आई दबाते हैं। समझ में आ गया सबको? अब इसके बाद है कंट्रोल प्लस जे। क्या है? कंट्रोल प्लस जे। इसका यूज आप लोग को पता है बच्चे? कभी नाम सुना है इसको? नहीं। देखो बच्चे, मैं Justify यहाँ पे selected. एक वर्ड लिख रहा हूँ, सुप्रो, ठीक है, पाठशाला। अब ये जस्टिफाई क्या होता है? जैसे कुछ ही तो पढ़ दी कि सर कंट्रोल प्लस जे का मतलब होता है जस्टिफाई, लेकिन इसको यूज कैसे करेंगे भाई? ये जस्टिफाई कैसे काम करेगा? प्रश्न है ना यहाँ पे। तो मान के चलिए कंट्रोल प्लस जे का यूज है जस्टिफाई करना। भी जस्टिफाई होता क्या है किसी को नहीं पता होगा। पता है क्या बच्चे आप लोग को? किसी को भी, जितने भी अभी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, किसी को पता है जस्टिफाई? अगर पता है तो माइक अनम्यूट करके बोल दो।
जस्टिफाई मतलब सही है या गलत? ना, वो चीज़ जस्टिफाई नहीं है यहाँ पे, वो जस्टिफाई नहीं है। यहाँ पे जस्टिफाई कुछ और ही है। बताऊँ क्या है? ये अलाइनमेंट से इसका लेना देना है। टोटल कितने अलाइनमेंट होते हैं वर्ड में? टोटल 4 अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। समझ गए? अभी ये जो सुप्रो पाठशाला लिखा हुआ है बच्चे, वो कौन सी अलाइनमेंट में है? लेफ्ट में है कि राइट में है? लेफ्ट में। अब मैं इसको राइट कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस आर दबा रहा हूँ, देखो राइट हो गया। यस कंट्रोल प्लस ई दबाया, सेंटर हो गया। कंट्रोल प्लस एल दबाया, लेफ्ट हो गया। ठीक है, वापस कंट्रोल प्लस आर दबाता हूँ। लेकिन अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं एल दबाना नहीं चाहता, मैं कंट्रोल प्लस एल नहीं दबाना चाहता हूँ, मैं कंट्रोल प्लस जे दबा रहा हूँ। कंट्रोल प्लस जे पता है क्या करेगा? जहाँ से टेक्स्ट हमने लिखना शुरू किया था स्टार्टिंग में, अभी तो इसकी पोजीशन मैंने 2-3 बार चेंज कर दिया। स्टार्ट पोजीशन हमारा कहाँ था? लेफ्ट में। यस या नो? तो जस्टिफाई क्या करेगा कि जहाँ पे भी आपका सेंटेंस का या वर्ड का जो स्टार्टिंग पोजीशन है, उसे वहीं पे ला करके रख देगा। जैसे मैं देखो दबा रहा हूँ कंट्रोल प्लस जे, पहुँच गया। देखो ये कौन सा मेनू हाईलाइट हुआ है? जस्टिफाई वाला हुआ है ना हाईलाइट। ये हाईलाइट दिख रहा है आप लोग को? थोड़ा जूम करके देखो अपने मोबाइल को। ये 3 के 3 हाईलाइट नहीं है। कौन सी हाईलाइट है? जस्टिफाई, क्योंकि अभी हमने कंट्रोल प्लस जे दबाया है। तो जस्टिफाई से हुआ क्या कि जहाँ पे टेक्स्ट शुरू हुआ था वहीं पे चला गया जस्टिफाई से। एक बार मैं सेंटर से टेक्स्ट शुरू करता हूँ बच्चे, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर बेसिक, ये हमने सेंटर से शुरू किया इसका। ये बिल्कुल अभी सेंटर में है। इसकी मैं पोजीशन 2-3 बार चेंज करता हूँ। लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल दबाया, राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर दबाया, सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई दबाया और फिर कंट्रोल प्लस आर दबा दिया। मैंने 3-4 बार इसकी पोजीशन चेंज किया। लास्ट में कंट्रोल प्लस जे दबाऊंगा। तो आप लोग के हिसाब से ये टेक्स्ट जो है लिखा हुआ, ये कहाँ पे आना चाहिए? सेंटर में, लेफ्ट में या राइट में? सेंटर में। सर बड़ी जल्दी समझ गए जी, क्योंकि इसका शुरुआत पोजीशन कहाँ था? सेंटर। तो जो जे है ना, कंट्रोल प्लस जे आपकी जो टेक्स्ट की शुरुआत पोजीशन है, जो इनिशियल पोजीशन है, वहाँ पे ला करके रख देता है। अभी फ़िलहाल देखो ये राइट सेलेक्टेड है, कंट्रोल प्लस जे यानी जस्टिफाई सेलेक्टेड नहीं है। अब जैसे हम कंट्रोल प्लस जे दबाएंगे, आप देख सकते हो ये वापस चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, चीज़ क्या हुआ गड़बड़ी, कि अभी एक बार दोबारा दिखाता हूँ। कंट्रोल प्लस आर मारा, कंट्रोल प्लस जे, ठीक है, कंट्रोल प्लस ई मारा, कंट्रोल प्लस जे। बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट में ही जा रहा है, सेंटर में नहीं जा रहा है। अब एक और चेक करके देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने इस टेक्स्ट को राइट से शुरुआत करते हैं। इसको पहले ना एक बार हटा करके राइट पोजीशन कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ये हमने यहाँ पे लिखा राइट पोजीशन पे, दिस इज़ द राइट पोजीशन, दिस इज़ लेफ्ट पोजीशन। इसको सेंटर में कर देते हैं वापस, ठीक है, ये राइट पोजीशन है। अब मैं इसकी थोड़ी पोजीशन चेंज करता हूँ। इनिशियल पोजीशन हमने क्या दिया था? राइट दिया था, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्लस ई दबाया, सेंटर आ गया, कंट्रोल प्लस एल दबाया, लेफ्ट आ गया, कंट्रोल प्लस ई दबाया, सेंटर आ गया और कंट्रोल प्लस आर दबाया, राइट आ गया। अब कंट्रोल प्लस जे दबाएंगे तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यानी जस्टिफाई क्या कर रहा है कि उसकी इनिशियल पोजीशन पे नहीं, उसे बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में ला करके रख रहा है।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टेक्स्ट को सेंटर से लिखना भी शुरू करते हो या राइट से लिखना शुरू करते हो, लेकिन लास्ट में अगर आप जस्टिफाई कर देते हैं तो वो जा कर के लेफ़्ट में उसको सेट कर देगा। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पे ये है कि अभी ये अलाइनमेंट हमारा लेफ़्ट में है। आप लोग सभी को पता है कि कौन सी अलाइनमेंट है, ये लेफ़्ट है। लेकिन जो मेनू सेलेक्टेड है वो कौन सा सेलेक्टेड है, जस्टिफाई वाला। देखो टोटल 4 मेनू है यहाँ पे, इसको मेनू बोलते हैं बच्चे। ये लेफ़्ट है, ये राइट है, सॉरी ये सेंटर है, ये राइट है और ये जस्टिफाई है। तो अभी जो आपको दिख रहा है ये लेफ़्ट में दिख रहा है क्योंकि ये जस्टिफाई हुआ पड़ा है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जस्टिफाई जो होगा वो चाहे आप किसी पोजीशन से स्टार्ट करिए, वो ला करके लेफ़्ट में ही छोड़ेगा। ठीक है, इट विल जस्टिफाई द सेलेक्टेड टेक्स्ट, उसको लेफ़्ट में ही छोड़ेगा। देखिए यहाँ पे भी Ctrl+J मार रहा हूँ, देखिए इसको भी जस्टिफाई कर दिया। Ctrl+L तो लेफ़्ट में रखता ही है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैंने Ctrl+L दबाया होता फॉर लेफ़्ट अलाइनमेंट तो उस हिसाब से यहाँ पे लेफ़्ट मेनू हाईलाइट होता। लेकिन ये लेफ़्ट मेनू हाईलाइट नहीं है। हाईलाइट मेनू तभी होता है जब आप उसे यूज़ करते हैं। जैसे अभी बोल्ड यूज़ किया हुआ हूँ तो देखो बी हाईलाइट है ना। जस्टिफाई मैंने यूज़ किया है, Ctrl+J दबाया है, तो ये तीनों के तीनों लाइन जस्टिफाई हो करके आया है। इसकी पोजीशन लेफ़्ट अलाइनमेंट नहीं है। देखने में आपको लेफ़्ट अलाइनमेंट लग रहा है और है भी, लेकिन ये जस्टिफाई हो करके आया है। तो जस्टिफाई क्या कह रहा है कि आप अपने टेक्स्ट को कहीं से भी शुरू करिए। हमारा आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रहा है साथ में, आप लोग इसको बार बार प्ले करके पढ़िएगा, सुनिएगा। आप अपनी टेक्स्ट को कहीं से भी शुरुआत कीजिए, चाहे आप लेफ़्ट से शुरू कीजिए, राइट से शुरू कीजिए या सेंटर से शुरू कीजिए। जस्टिफाई करने के बाद ये उस टेक्स्ट को लेफ़्ट में ला करके रख देगा। अब समझ में आया? और तीनों तरीके से करके आपको दिखाई दिया। सबसे पहले राइट से शुरू किया था, फिर सेंटर से शुरू किया और फिर लेफ़्ट से शुरू किया। ठीक है, पोजीशन मैंने बारी बारी बदला, लेकिन जस्टिफाई करने के बाद सबको उसने ला करके लेफ़्ट में सेट कर दिया और ये जस्टिफाई मेनू हाईलाइटेड भी हैं। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आप लाइन को कहीं से शुरू कीजिए, किसी भी पोजीशन से शुरू कीजिए। अगर आप Ctrl+J दबाते हैं तो उस लाइन की पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट हो जाता है। सर अलाइनमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? जनरली बोलने के लिए तो 3 है, लेकिन वर्ड में अगर बात किया जाए तो एक और है, दैट इज जस्टिफाई। MS वर्ड में सर? हाँ, MS वर्ड में टोटल 4 है, लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है और जस्टिफाई एक खुशी है। टोटल 4 अलाइनमेंट है। बट जस्टिफाई का काम क्या है कि आपने अगर टेक्स्ट को कहीं से भी शुरू किया तो वो लेफ्ट में ला करके रख देगा, जस्टिफाई कर देगा। तो ये है जस्टिफाई। ये MS वर्ड? MS वर्ड है ये। नोटपैड में ये इस तरीके से काम नहीं करेगा, MS वर्ड में ही काम करेगा। बाकी जगह पे अलाइनमेंट 3 ही टाइप का होता है, लेफ्ट, राइट, सेंटर। जस्टिफाई वर्ड में दिया गया एक फीचर है और इसीलिए Ctrl+A से Ctrl+Z के बीच में जो आने वाला शॉर्टकट है उसमें Ctrl+J का जो यूज है वो जस्टिफाई सेलेक्टेड टेक्स्ट को करता है। अब क्लियर हो गया बच्चे आप लोग को जस्टिफाई का मतलब कि आप अपनी वर्ड को कहीं से भी शुरू करिए, जस्टिफाई अगर आप करोगे तो वर्ड आकर के लेफ्ट में सेट हो जाएगा। और ये करके मैंने आपको दिखाया भी। ठीक है, अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट शॉर्टकट है जे के बाद। हाँ, कोई पूछना चाहते हैं? आप डोनेट करके जहाँ से स्टार्टिंग होगा वहीं पे जाके चल जाएगा। नहीं तो नहीं, ऐसा वो करके एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो इसलिए दिक्कत कर रहा है कि मान के चलिए अगर डॉक्यूमेंट में कई बार क्या होता है कि आपने कहीं भी सेट कर दिया तो फिर प्रिंट में प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए जस्टिफाई ने क्या किया कि उसको एक लेफ़्ट अलाइनमेंट दे दिया है कि उसे प्रिंट में कहीं पे कोई परेशानी ना आए और देखने में भी अच्छा लगे। तो इनिशियल पोजीशन पे नहीं, आप इसे कहिए कि बाय डिफ़ॉल्ट फीचर लेफ़्ट अलाइनमेंट पे मिला करके रखेगा। ठीक है, इनिशियल पोजीशन नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको 2-3 बार दोहराया है कि इनिशियल पोजीशन नहीं ना जी। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप Ctrl+L दबाते हो ना, इस केस में देखो जैसे मैंने आंध्र को राइट में गया, अब Ctrl+L दबाएंगे तो इस मेनू को आप देखिए ध्यान से। अभी कौन सा मेनू सेलेक्टेड है बताओ? कौन सा मेनू यहाँ पे हाईलाइट है? राइट।
राइट हाईलाइट है। अब बताइए मैं क्या दबाऊं, कंट्रोल प्लस एल दबाऊं या कंट्रोल प्लस जे? कंट्रोल जे। कंट्रोल प्लस जे दबा रहे हैं, देखो ये लेफ्ट में आ गया, लेकिन मेनू कौन सा हाईलाइट हुआ? जस्टिफाई का हुआ, बिल्कुल हुआ, सही है। मैं वापस एक बार राइट करके अब मैं एल मार रहा हूँ, कंट्रोल प्लस ए, सेंटेंस आएगा वहीं पे, लेकिन इस बार मेनू कौन सा हाईलाइट हुआ? लेफ्ट। समझ गए बात को? ये चीज़ का ध्यान देना है कि अभी जो मेनू आपका एक्टिव हुआ है वर्ड का, उसमें कौन सा मेनू एक्टिव हुआ? लेफ्ट का एक्टिव हुआ है। लेकिन जब जस्टिफाई करके हम लोग लेफ्ट में आ रहे थे तो कौन सा मेनू एक्टिव हो रहा था? जस्टिफाई हो रहा था। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का और भी है, इसमें लिखा गया है, एक डिफिनेशन है कि जो जस्टिफाई है ना, डिस्ट्रीब्यूट योर टेक्स्ट इवनली बिटवीन द मार्जिन्स। ठीक है, जैसे मार्जिन, इसको किसको कहते हैं? मार्जिन, ये देखिए मार्जिन है। ठीक है, इसे अगर आप थोड़ा चाहोगे तो इधर इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो और इधर से भी थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हिडन रहता है। आप लोग को लास्ट डे ये रूलर नहीं दिख रहा था, ये रूलर आपको व्यू में नहीं मिलेगा। यहाँ पे व्यू में जाइएगा और ये देखिए यहाँ पे रूलर है। रूलर पे अगर आप क्लिक कर देते हैं, यानी हाइड कर देते हैं, तो देखिए यहाँ से रूलर गायब हो गया है, अब आपको नहीं दिख रहा है मार्जिन। लेकिन वापस अगर आप रूलर को क्लिक कर देंगे तो वो दिखेगा और एक डमरू जैसा यहाँ पे बन के आता है। ये इंडिकेट करता है कि अगर आप इधर से राइट करना चाहें तो राइट हो जाएगा। जितना इंडेंट बढ़ा रहे हैं, आगे जो आने वाला शॉर्टकट है वो इंडेंट है। जैसे अभी मैं माउस से कर रहा हूँ तो क्या ये चीज़ शॉर्टकट से होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि आगे आने वाला जो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एम और कंट्रोल प्लस टी, वो इसी काम के लिए यूज़ किया जाता है। तो ओवरऑल हम लोग को जस्टिफाई के बारे में ये सीखने को मिला कि जस्टिफाई आपकी कोई भी अलाइनमेंट में रहे वो ला करके लेफ्ट में छोड़ देगा। हाँ, अंतर लेफ्ट और जस्टिफाई में कोई ज़्यादा खास नहीं दिख रहा है, बस थोड़ा सा यही डिफरेंस पता चल रहा है कि इसका जो वर्ड का मेनू है वो जस्टिफाई पे हाँ जस्टिफाई एक्टिव हो जा रहा है और लेफ्ट पे लेफ्ट एक्टिव हो जा रहा है। बाकी कुछ विशेष रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। ठीक है, ओवरऑल यही कंक्लूजन है। चलिए नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस के, और उसका यूज बेसिकली क्यों करते हैं? हाइपर लिंक के लिए करते हैं। आप लोगों ने हाइपर लिंक का नाम सुना होगा, कंट्रोल प्लस के बारे में लिखवाया है कि ये हाइपर लिंक के लिए यूज होता है। और हाइपर लिंक होता क्या है, एक बार पहले सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हाइपर लिंक किसे कहते हैं। अब देखो यहाँ पे मान के चलिए सुप्रो पाठशाला की वेबसाइट है। अब यहाँ पे हाइपर लिंक कैसे होगा? जैसे अभी मैं हम लोग कंप्यूटर पार्ट 3 पे हैं, पार्ट 2 पे अगर जाना चाहेंगे तो ये लिंक इसमें लगाया गया हाइपर लिंक है। जैसे पार्ट 2 पे क्लिक करेंगे, ये देखिए पार्ट 2 पे आ गया। यानी इस वाले हाइपर लिंक में आपका एक पेज एडेड है, तभी तो ये 2 पे आया। 1 पे क्लिक करेंगे तो 1 पे आ जाएगा, 4 पे क्लिक करेंगे तो 4 पे आ जाएगा। अगर इसमें से किसी भी हाइपर लिंक पे क्लिक किया, इस बटन ने इसके अंदर हाइपर लिंक काम कर रहा है। जैसे मान के चलिए MCQ पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे MCQ खुल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर पे क्लिक किया तो देखिए क्वेश्चन आंसर खुल जाएगा। ठीक है, क्विज पे क्लिक किया तो क्विज खुल जाएगा, सर्विसेज पे सर्विसेज आ जाएगा। तो ये सब हाइपर लिंक किया हुआ है। हाइपर लिंक करने का मतलब अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप हाइपर लिंक कर सकते हैं। अब वर्ड में हाइपर लिंक कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए। हाँ, suprapathshala.com में बच्चे, मैं व्हाट्सएप में लिख देता हूँ आप लोग के लिए। आप लोग सर्च नहीं करते हो इसे, और सब जगह पे लिखा हुआ है। ये वेबसाइट का नाम suprapathshala.com, सिंपल। ये देखिए भेज दिया मैंने आपके ग्रुप में। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ वापस, ध्यान दीजिएगा। हम कहाँ पे थे? वर्ड पे थे, और वर्ड पे आपको क्या बता रहे थे? कंट्रोल प्लस के, हाइपर लिंक को यूज़ करना है। हाइपर लिंक यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे मान के चलिए, एक बार माइक को जरा म्यूट कर लीजिएगा आप लोग। मान के चलिए अभी आप लोग MS वर्ड में हैं और इस फाइल से हमें किसी दूसरे फाइल को ओपन करना है। कौन सी फाइल को ओपन करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने कंट्रोल प्लस के दबाया। कंट्रोल प्लस के दबाते ही आपको क्या होगा? एक छोटा सा विंडो खुल करके आएगा, दैट इज हाइपर लिंक, इंसर्ट हाइपर लिंक। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या आ रहा है? इंसर्ट हाइपर लिंक। हम यहाँ पे करना क्या है? किसी भी पेज से हमें हाइपर लिंक कराना है। ठीक है, मान के चलो मैं कोई एक पेज से लिंक करा देता हूँ जो भी डॉक्यूमेंट में है। ठीक है, डॉक्यूमेंट में है। ठीक, जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैंने hello.pdf, या फिर डॉक्यूमेंट, और भी एक बार डेस्कटॉप पे चले जाते हैं ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डेस्कटॉप पे और भी सारी फाइलें हैं। डेस्कटॉप पे जा करके और यहाँ से किसी वर्ड फाइल को लिंक करा देता हूँ।
देखिए डेटा स्ट्रक्चर नोट्स को मैंने लिंक करा दिया, यहाँ पे सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। अब देखिए इस प्रकार से लिंक बना हुआ आ रहा है। ये लिंक जो है ना, इस पे हैंड का साइन आएगा। जिस प्रकार से ये सुप्रो इंडिया पाठशाला पे जाते हो ना, तो लिंक के ऊपर देखिए जहाँ जहाँ लिंक है ना, हैंड का साइन बन रहा है बच्चे, ये हैंड का साइन बन रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लिंक है। जैसे क्लिक कीजिएगा आप उस पर्टिकुलर पोजीशन, पर्टिकुलर पेज पे पहुँच जाइएगा। देखिए सब सारे लिंक हैं, देख रहे हैं, ये सब लिंक है, हैंड का साइन बन रहा है। लेकिन इधर जैसे बाहर में आता हूँ तो एक पॉइंटर बन जाता है, हैंड का साइन नहीं बनता। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, दोबारा ध्यान दीजिएगा। मैं क्या कह रहा था कि अभी तो यहाँ पे हैंड का साइन नहीं बन रहा है, जैसे ही कंट्रोल बटन दबाएंगे देखिए अब हैंड का साइन बन रहा है। बट ये लिंक आया कैसे? कंट्रोल प्लस के से। तो कंट्रोल प्लस के का हमने यूजेज यही लिखवाया है, यही लिखवाया ना कि हाइपर लिंक के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल दबाएंगे और ये हैंड का साइन आना शुरू हो गया है। जैसे ही क्लिक करोगे ना बच्चा, इस डेटा स्ट्रक्चर के नोट्स पे चले जाओगे। और डेटा स्ट्रक्चर की नोट्स नहीं, आप अगर चाहोगे तो अपने डॉक्यूमेंट में रिज्यूम के लिंक दे दो, आप अपनी एक्सेल की लिंक दे दो, अपनी फ़ोटो की लिंक दे दो। आप चाहते हो कि अपने डॉक्यूमेंट से जिस भी पेज को खोलना चाहते हो, हाइपर लिंक की मदद से जा सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए हम सीधे डेटा स्ट्रक्चर वाले फाइल पे चले जाएंगे। देखिएगा आप लोग, क्लिक कर रहा हूँ, यस, थोड़ी देर में डेटा स्ट्रक्चर खुल जाएगा। ये देखिए खुल गया। दिस इज द डेटा स्ट्रक्चर फाइल जिसको हमने अपने वर्ड से लिंक करा रखा था। तो लिंक से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये क्या करता है? नेविगेशन अलाउ करता है। नेविगेशन मतलब, ठीक है, मूव फ्रॉम सोर्स टू टारगेट। सोर्स क्या है हमारा? ये वर्ड है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, और टारगेट हमने क्या लिया था? डेटा स्ट्रक्चर। अगर किसी दूसरे फाइल पे जाना हो तो एक बार और फिर से कंट्रोल प्लस के दबा रहा हूँ, कंट्रोल प्लस के दबाया, इंसर्ट हाइपर लिंक का विंडो आ गया है। वापस मैं एक बार आपको पीडीएफ खोल करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैं पीडीएफ से लिंक करा दिया, ये पीडीएफ का डॉक्यूमेंट है। इसके पहले मैंने आपको वर्ड डॉक्यूमेंट खोल के दिखाया, अब मैं आपको पीडीएफ से लिंक करके दिखा रहा हूँ आपकी वर्ड फाइल को। चूँकि ये हाइपर लिंक है तो हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल दबाएंगे तो हैंड का साइन बन जाता है। कंट्रोल में दबाया हुआ हूँ, लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि कंट्रोल प्लस की क्लिक टू फॉलो द लिंक। जैसे क्लिक किया देखिए यहाँ पे पीडीएफ खुल जाएगा। यस क्लिक करते देखिए पीडीएफ की फाइल खुल जाएगा, जो भी माई प्रिंट पे होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए मैंने टैली में इनवॉइस बनाया था, जिस तरीके से आप लोग अमेजोन और फ्लिपकार्ट से जो ऑर्डर करते हो तो उसमें इस टाइप का ही बिल बन करके आता है। तो ये बिल हमने टैली प्राइम से बनाया था। ये बिल अभी आप लोग को वर्ड से लिंक करके मैंने आपको दिखाया है यूजिंग हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हाइपर लिंक का बेसिकली यूज़ क्या है। तो एक जगह से दूसरे जगह जाना, यानी आप अपनी वर्ड फाइल में हैं और वर्ड फाइल से आप कहीं भी जा सकते हो। बट इसके लिए शॉर्टकट क्या यूज किया? कंट्रोल प्लस के। आया? क्लियर हुआ ये बात सभी को? गीता, खुशी, समझ में आ रहा हाइपर लिंक? सर नो सर, वो आपका आवाज बीच में कट कट के आ रहा था नेटवर्क इश्यू की वजह अच्छा से। एक बार फिर से बता दें। किसी को आवाज क्लियर गया जी? सुनाई दिया थोड़ा बहुत? यस सर। यस सर। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। हाइपर लिंक का मतलब होता है लिंक करना, एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ना। ठीक है खुशी, अभी क्लियर है आवाज? हाइपर लिंक का मतलब क्या होता है? एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ना, लिंक करना। ठीक है, और लिंक करने के लिए शॉर्टकट की क्या दबाते हैं? कंट्रोल प्लस के। जैसे ही कंट्रोल प्लस के दबाएंगे हाइपर लिंक आ जाएगा, और हाइपर लिंक से आप एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकते हो। ये इसका यही समरी पॉइंट है। ये लिंक बन गया, और लिंक से आप कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल की दबाए रखेंगे। जैसे कंट्रोल की कौन सा है, अभी आपको लोग स्क्रीन कोड कीबोर्ड दिखाता हूँ, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी कंट्रोल दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे कंट्रोल की है, ये देखिए यहाँ पे कंट्रोल की दिख रहा होगा आप लोग। यहाँ पे ये भी है, इधर भी है, राइट भी है, लेफ्ट भी है। कंट्रोल दबाए रखना है, कंट्रोल दबा करके हैंड का साइन बनेगा यहाँ पे, और इस हैंड के साइन के बाद आप ओपन कर सकते हैं। बिना कंट्रोल क्लिक के ओपन नहीं होगा। तो कंट्रोल प्लस जे हो गया, कंट्रोल प्लस के हो गया, कंट्रोल प्लस एल तो अभी आप लोग को बता ही दिया मैं, लेकिन एक बार फिर से यूज़ करके दिखाई देता हूँ। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कुछ भी लिखा, डू रेगुलर असाइनमेंट टू अवॉइड पेनल्टी ऑफ ₹10।
ठीक है, हमने क्या लिखा, एक लाइन लिखा है, इसको बोल्ड हटा देता हूँ। अभी इसकी अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट है, राइट है या सेंटर है। चूंकि बहुत बड़ा लाइन है, लेकिन आप लोग इसको पता करो ये कौन सी अलाइनमेंट में है। लेफ्ट, लेफ्ट है। अब इसको राइट करता हूँ, कंट्रोल प्लस आर दबाऊंगा, राइट हो गया। कंट्रोल प्लस ई दबाऊंगा, सेंटर हो गया। कंट्रोल प्लस एल, जिस शॉर्टकट अभी मैं चल रहा हूँ, तो कंट्रोल प्लस एल दबाते क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जस्टिफाई में तो सारा टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट में ही रहा था। अंतर क्या था कि जस्टिफाई का मेनू एक्टिव हो रहा था। अब लेफ्ट किया हूँ तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट का मेनू एक्टिव हो रहा है। यानी लेफ्ट एल का काम क्या है कि कोई भी टेक्स्ट जिसे आप सेलेक्ट किए हैं उसे लेफ्ट अलाइनमेंट में ला के रख सकते हो, चाहे वो छोटा वर्ड हो या फिर बड़ा सेंटेंस हो, चाहे कैसा भी हो, लेफ्ट अलाइनमेंट उसका कर सकते हो। ठीक है, ये कंट्रोल प्लस एल काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। ये तीनों अलाइनमेंट का शॉर्टकट जो इसको याद कर लीजिएगा। कंट्रोल प्लस एल फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस आर फॉर राइट अलाइनमेंट और कंट्रोल प्लस ई फॉर सेंटर अलाइनमेंट। कंट्रोल जे वो जस्टिफाई होता है, बट कहीं कहीं जस्टिफाई सब जगह पे नहीं चलता, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है भी नहीं। वर्ड के अंदर एक मेनू रखा हुआ है, हालांकि वो काम तो कंट्रोल प्लस एल से भी हो रहा है। ठीक है, कोई विशेष है इसका यूज नहीं पता चल रहा। तो इस तरीके से कंट्रोल प्लस एल और कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस ई, ये तीन अलाइनमेंट को हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस एम। एल के बाद एम ही आता है ना, कंट्रोल प्लस एम। इसके बारे में हम लोगों ने क्या लिखा था इसका, कि ये क्या करता है, क्या लिखे थे आप लोग, इंडेंट पैराग्राफ ऐसा कुछ करके लिखे थे ना, इंक्रीज इंडेंट पैराग्राफ। पढ़ के देखिए जरा, कॉपी निकालिए आप लोग, क्या लिखे हैं कंट्रोल प्लस एम के बारे में। इंडेंट अ पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट। हाँ, इसका देखो मतलब क्या है। एक पैराग्राफ में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, 2-3 लाइन का पैराग्राफ लिख देता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आई हैव, बोल्ड हटा देते हैं, आई हैव पास्ड द BA एग्जामिनेशन इन 1976। ठीक है, हाउ many letters did she write to me, और एक लाइन और ऐड करना चाहेंगे, they have not spoken to each other। ठीक है, मान के चलो एक पैराग्राफ हम लिख दिया, 2 या 3 लाइन का पैराग्राफ हम लिख दिया। अब इस पैराग्राफ के साथ हम कंट्रोल प्लस एम का यूज़ कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये कि पैराग्राफ कहते किसको है। पैराग्राफ में क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ी सी लाइन भी हमें छोड़नी होती है, हालांकि हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं छोड़ा है, स्पेस छोड़ना होता है। जब भी आप कॉपी में पैराग्राफ चेंज करते हो तो एक लाइन चेंज करते हो और लाइन के साथ साथ थोड़ा स्पेस चेंज करते हो, जो कि हमने यहाँ पे स्पेस रखा नहीं है। मैं आपको स्पेस अभी रख के दिखाऊँगा, शॉर्टकट से दिखाऊँगा, चिंता नहीं करिए। कंट्रोल प्लस ए का यूजेज हमने क्या बताया है कि वो लेफ्ट से पैराग्राफ को आगे बढ़ाता है, इंडेंट आगे बढ़ाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहाँ पे ये हमारा रूलर है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रूलर इसको बोलते हैं। ये राइट मार्जिन है, ये लेफ्ट मार्जिन है, ये टॉप मार्जिन है और ये बॉटम मार्जिन है। चारों डायरेक्शन में मार्जिन है। मार्जिन क्या होता है कि डॉक्यूमेंट की साइज को सेट करता है कि आपका कितने मार्जिन पे डॉक्यूमेंट रहेगा। जैसे आप मान के चलो इतना आपने इंडेंट छोड़ दिया, इतनी मार्जिन, यानी प्रिंट में ये चीज़ नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं आपको कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ कि कंट्रोल प्लस एम से होता क्या है, और अगर कंट्रोल प्लस एम नहीं दबाते तो क्या होता। आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। सबसे पहले मैंने इस पैराग्राफ्स को सेलेक्ट किया, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी आप कोई भी शॉर्टकट का यूज़ करते हैं तो उससे पहले सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, सेलेक्ट करना होता है, तो हमने सेलेक्ट किया और आप इसको फोकस करिएगा। फिलहाल देखिए अब ये डमरू यहाँ पे है। ठीक है, कहाँ पे है, 1 से पहले, यानी 1 लगभग 0.5 पे होगा ये, तभी तो 1 यहाँ पे आया।
फिर यहाँ पे 2 आया, ये 1.5 बीच में है, 2.5 बीच में होगा। तो चलिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस एम दबाते, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल प्लस एम दबाया, देखिए कुछ हो रहा है, इंडेंट बढ़ रहा है आपका, बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा, देख रहे हैं ऊपर से डमरू, देखिए रूलर पे, यहाँ पे जो डमरू बना हुआ है ये रूलर पे आगे बढ़ रहा है अपने आप, ये देखिए। तो ये है कंट्रोल प्लस एम का यूज। और उसको वापस हटाने के लिए हमने कंट्रोल प्लस क्यू बताया था कि ये रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है। कंट्रोल प्लस क्यू दबाते ही वापस उसी मोड में आ जाएगा जैसा था। कितना बढ़िया चीज़ है कि अगर कहीं पे किसी लाइन या सेंटेंस को अगर आपको सेट करना हो राइट अलाइनमेंट में, राइट इंडेंट में, तो कंट्रोल प्लस एम दबा देंगे, ये धीरे धीरे सेट हो जाएगा। एक एक इंडेंट ये सेट होता है, चूँकि हमने मल्टीपल लाइन्स लिखा है तो मल्टीपल लाइन्स में सेट हो जा रहा है। ठीक है, तो एम आपको क्लियर हो गया होगा कि एम का मतलब क्या है। फिलहाल अभी देखिए इसका इंडेंट पोजीशन यहाँ पे आ गया। इंडेंट का मतलब होता है चौथाई, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, चौथाई बोलते हैं। जैसे आप लोग कॉपी में लिखते हैं तो लिखना जब शुरू करते हैं तो लेफ्ट अलाइनमेंट में थोड़ी सी चौथाई छोड़ते हो, ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, इंडेंट होता है। तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंडेंट छोड़ा था, लेकिन कभी कभी किसी लाइन इंपॉर्टेंट लाइन, जैसे मान के चलो पिक्चर ही रखना है, देखो बच्चे इसकी ज़रूरत कब पड़ता है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार कर रहे हो, या तो आपको लेफ़्ट में फ़ोटो रखना है, राइट में फ़ोटो रखना है, फ़ोटो रखने के लिए बताऊंगा कैसे रखना होता है, तो उस जगह पे ये काम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि अगर आप फ़ोटो ऐड करोगे ना और इस प्रकार से लिखना चाहोगे ना तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख पाओगे। जैसे एंटर मारोगे ना लाइन फ़ोटो के नीचे आ जाएगा। तो फ़ोटो रखने से पहले फ़ोटो के लिए जगह बनाना होता है। देखिए तो कितना बढ़िया से जगह बन गया बिल्कुल अलाइनमेंट के साथ। लेकिन अगर पहले हम फ़ोटो रखते और बाद में लिखना शुरू करते ना, तो जैसे ही एंटर प्रेस करते तो पता चलता कि फ़ोटो के बीच में इतना गैप आ गया और अलाइनिंग नीचे चला गया। तो कंट्रोल प्लस एम का ख़ास बात क्या है कि अगर आपको कुछ पिक्चर वगैरह साथ में रखना है टेक्स्ट के साथ साथ और एक अलाइनमेंट में रखना है, तो आप कंट्रोल प्लस एम को यूज़ कीजिए, जो इंडेंट को लेफ्ट से मूव करने का काम करता है। समझ रहे बात को। वापस मैंने कंट्रोल प्लस क्यू दबाया और ये इंडेंट पोजीशन इसका अपने आप रिमूव हो जाएगा। यस, फिर से डमरू देखो यहाँ पे आगे जहाँ था। क्लियर हो गया कंट्रोल प्लस एम। कुछ पूछना है क्या इसमें, कंट्रोल प्लस एम में सबको पता सर एक चला? बार हिंदी में समझाइए तो। हाँ, जैसे मान के चलो ना बलवीर कि तुम ना एक बायोडाटा बना रहे हो। क्या बना रहे हो, बायोडाटा। जैसे मान के चलो बलवीर की नहीं, किसी की शादी होने वाली है, तो उसने आपको फ़ोन किया कि भाई बलवीर तुम तो कंप्यूटर सीख रहे हो ना यार, तुम मेरे लिए एक बायोडाटा बना दो। तो आप उसकी फ़ोटो मांगोगे, गोत्र पूछोगे, राशि पूछोगे, डेट ऑफ बर्थ पूछोगे, हाइट पूछोगे, है ना, कॉम्प्लेक्शन पूछोगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सारी डिटेल्स आपने उससे ले लिया। तो बोलेगा कि भाई फ़ोटो को राइट में रखना है बलवीर, फ़ोटो को राइट में रखना है और टेक्स्ट को लेफ्ट में रखना है। समझ रहे हो ना बलवीर, राइट मतलब दाहिना साइड, लेफ्ट मतलब बायां साइड। तो फिर वैसे केस में कंट्रोल प्लस एम का शॉर्टकट यूज़ होगा। अगर एक साइड पिक्चर रखना और एक साइड टेक्स्ट रखना है तो कंट्रोल प्लस एम को यूज़ करेंगे, इंडेंट पोजीशन को सेट कर देगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस एन। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला शॉर्टकट है। ये तो आप लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूज होता है। कंट्रोल प्लस एन हर जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात आता है। जैसे मान के चलो अभी तो वर्ड फाइल है, वर्ड फाइल में वर्ड डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, नोटपैड में नोटपैड खुल जाएगा, एक्सेल में एक्सेल खुल जाएगा, फोटोशॉप में फोटोशॉप खुल जाएगा, पेंट के अंदर पेंट का नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। नया डॉक्यूमेंट कहने का मतलब वर्ड। जैसे मान के चलिए आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, रिज्यूमे लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि साथ साथ दोस्त के लिए भी रिज्यूम बनाना है, हमको अपने फ्रेंड के लिए रिज्यूम बनाना है या अपने फ्रेंड के लिए बायोडाटा बनाना है, तो उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो कुछ लिखोगे नहीं, सीधा कंट्रोल प्लस एन दबाओगे तो एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। देखो इस प्रकार से न्यू डॉक्यूमेंट है, न्यू पेज खुल गया, नहीं खुला, पुराना पेज हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। कैसे आए, अल्ट प्लस टैब दबा के। जो यहाँ पे अल्ट टैब होता है ना, देखो ये अल्ट है और ये टैब है, अगर इसे आप दबाओगे ना तो ये चेंज हो जाएगा। देखो चेंज हो रहा है विंडो, देखिए चेंज हो रहा है। मुझे इसी पे चाहिए तो एंटर मार देंगे, देखो खुल गया। अल्ट दबाया, टैब दबाया, अभी देखो मैं पुराने डॉक्यूमेंट पे जा रहा हूँ, तो पुराने डॉक्यूमेंट आने के लिए ये हाईलाइटेड यहाँ पे आना चाहिए, तो एंटर आगे बढ़ेंगे, एरो की से एरो की आगे यहाँ पे एंटर मारेंगे, पुराने डॉक्यूमेंट पे आ गए। नए डॉक्यूमेंट जाना है, फिर से अल्ट टैब, नए डॉक्यूमेंट पे आ गए। यस, मैं दबा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए काम कर रहा है।
तो कहने का मतलब ये है कि कंट्रोल प्लस एन जो होता है वो न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करता है। और ये सिर्फ वर्ड में यूज नहीं होता बच्चे, नोटपैड में देखो, ये नोटपैड है, दिस इज नोटपैड, ये क्या है, नोटपैड है, नोटपैड एडिटर है, ठीक है। अब इसमें अगर कोई नया डॉक्यूमेंट लाना हो ना, कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे, सीधे न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। और सिर्फ नोटपैड में ही नहीं, मैंने तो कहा था कि कोई भी डॉक्यूमेंट, तो अगर आप पेंट लेंगे यहाँ पे, जैसे पेंट लिया जहाँ पे कंप्यूटर वगैरह बना के दिखाया था मैंने आपको, ये देखिए पेंट है, ये आप मान के चलिए कोई एक डायग्राम ले लेते हैं छोटा सा, ये डायग्राम ले लिया हमने, ठीक है, ये पेंट है। आप मैं कंट्रोल प्लस एन यहाँ भी दबा रहा हूँ, यस, पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेव, मैं कहूँगा कि नहीं, तो नया डॉक्यूमेंट आ गया, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कंट्रोल प्लस एन जो होता है ना, वो पेंट में भी चलेगा, वर्ड में भी चलेगा, नोट में भी चलेगा, और अगर एक्सेल में आप चलाना चाहोगे तो एक्सेल में भी चलेगा, सब जगह पे चलेगा कंट्रोल प्लस एन, जहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो कंट्रोल प्लस ओ है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका यूज हम लोग करते हैं जो नई फाइल, जो फाइल हम लोग बना के सेव कर दिए उसे खोलने के लिए। जैसे मान के चलो एक फाइल बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे नोटपैड की फाइल बना रहे हैं, दिस इज नोटपैड फाइल, इसको सेव कर देते हैं बच्चे। देखो ध्यान देना, सेव कैसे करते हैं, फाइल में जाना है, सेव पे क्लिक करना है, और ये आपसे पूछिएगा कि कहाँ पे सेव करना है, तो मान के चलिए मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, या फिर एक ड्राइव में सेव करता हूँ, ई ड्राइव के अंदर, ई ड्राइव में सेव कर दिया माई नोटपैड फाइल के नाम से, ये सेव हो गया। अब मैं यहाँ से इसको ओपन करना चाहूँगा, कंट्रोल प्लस ओ दबा करके, ये फाइल को ओपन करता है, ओपन फाइल डायलॉग खोलता है, तो कंट्रोल प्लस ओ दबाया, देखिए डायलॉग बॉक्स खुला, ये आपसे पूछ रहा है ओपन करने के लिए, तो यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे, और क्या ओपन करना है और कहाँ से ओपन करना है, तो दिस पीसी में चले जाना है, और दिस पीसी के अंदर ई ड्राइव के अंदर हमने नोटपैड को सेव किया था, माई नोटपैड को, यहाँ से देखिए माई नोटपैड, ऑल फाइल से एक बार कर लेते हैं, अब आ जाएगा, नोटपैड फाइल था या माई नोटपैड था, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे नोटपैड यहाँ पे नहीं है ना, वो वर्ड फाइल को खोलना है ना, तो चलो देखो यहाँ पे एक वर्ड फाइल पहले खोल लेते हैं, कंट्रोल प्लस ओ दबाया, और मान के चलिए हमें कोई और वर्ड फाइल यहाँ से खोलना है, तो यहाँ पे जाएंगे, ओपन में जाएंगे, और ओपन में जाने के बाद दिस पीसी में जाएंगे, और कोई एक फाइल खोलना है, यहाँ से जाएंगे ई ड्राइव के अंदर जाएंगे, और यहाँ से एक नोटपैड की कोई फाइल खोल लेते हैं, मान के चलिए सुपर पाठशाला डॉक खोल लेते हैं, तो यहाँ से इस प्रकार से आप खोल सकते हैं। ये देखिए ये फाइल पहले से बना हुआ था, वर्ड की फाइल, सीधी सी बात है कि वर्ड फाइल के अंदर वर्ड फाइल खुलेगा, नोटपैड के अंदर नोटपैड खुलेगा। तो हम नोटपैड के अंदर अगर यहाँ पे जाएं, ये देखिए हमारा नोटपैड की फाइल है, और यहाँ पे मैं दूसरे फाइल में आ गया, और मुझे जो सेव किया था उसे देखना है, माई नोटपैड को देखना है, तो हम इसके फाइल के अंदर ओपन में जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी कंट्रोल प्लस ओ है, द सेम शॉर्टकट यू हैव टू अप्लाइड हियर ऑल्सो, कंट्रोल प्लस ओ, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस ओ दबा रहा हूँ, देखिए नोटपैड की फाइल यहाँ पे खोलने में आपको मदद करेगा। देखिए माई नोटपैड यहाँ पे देखिए अपने आप ही आ रहा है, माई नोटपैड। जैसे माई नोटपैड खोलेंगे, पहले से हमारा माई नोटपैड लिखा हुआ था, अब माई नोटपैड खोलते देखिए जो मैंने टेक्स्ट माई नोटपैड में लिखा था वो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिस इज़ नोटपैड फाइल, यही फाइल हमने सेव किया था। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कंट्रोल प्लस ओ अगर वर्ड में दबाते हो तो वर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह आप यहाँ से खोल सकते हो, और भी कोई फाइलें खोल सकते हो, बट नोटपैड के अंदर नोटपैड की फाइल ही खुलेगी, क्योंकि नोटपैड जो होता है ना वो फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता, यहाँ पे कलर वगैरह आप नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से कंट्रोल प्लस ओ का यूज़ कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस क्यू पी। इसका यूज़ हम लोग प्रिंट करने के लिए करते हैं। प्रिंट करने का मतलब मान के चलिए डॉक्यूमेंट है हमारा, इसको प्रिंट आउट पे लेना चाहते हैं, तो मैंने बताया था कंट्रोल प्लस पी दबाना। देखिए कंट्रोल प्लस पी दबाते देखिए प्रिंट खुल गया। अब इसमें अगर प्रिंटर जुड़ा रहता है ना तो प्रिंट हो जाता है। कोई नहीं, इसको पीडीएफ में मैं सेट करके आपको दिखाता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इसे क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है, वन नोट आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। क्लिक किया और क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन है। कॉपीज़ कितना निकालना है, 1 कॉपी निकालना है, 2 कॉपी निकालना है, क्या निकालना है, तो मुझे 1 कॉपी निकालना है। जस्ट क्लिक करेंगे और क्लिक करते देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है ना प्रिंट मोड में आ जाएगा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। माई डॉक्यूमेंट, जो कि इससे प्रिंटर भी कनेक्टेड नहीं है,
तो ये पीडीएफ में देखिए सेट हो गया होगा माय डॉक्यूमेंट के नाम से। मैं आपको दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंटों के अंदर गया और ये रहा देखिए माय डॉक्यूमेंट, ये रहा माय डॉक्यूमेंट। यहाँ पे माय डॉक्यूमेंट से सेव किया था, किससे सेव किया था मैंने? माय प्रिंट, नहीं माय प्रिंट से नहीं सेव किया था। एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पे सेव हुआ है। फिर से एक बार कंट्रोल पी दबाते हैं और कंट्रोल पी दबाने के बाद प्रिंट पे क्लिक करते हैं और प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सेव कर देते। डाउनलोड में चला गया था, डाउनलोड में हम डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे थे। देखिए डाउनलोड में जाइएगा यहाँ पे और ये देखिए माय डॉक्यूमेंट आपको पहले ही है। यहाँ से खोलेंगे तो वही वर्ड पीडीएफ में आपको दिखेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दो चीज़ सीखने को मिला कि एक तो वर्ड को पीडीएफ कैसे बना देना है और साथ साथ प्रिंटिंग के लिए डॉक्यूमेंट तैयार कैसे करना है। तो वही वर्ड के अंदर जो मैं लिख रहा था ना, ये अब आपको पीडीएफ में दिख रहा है और आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि पीडीएफ जो होता है ना उसे चेंज आप नहीं कर सकते। ऑनलाइन एडिटर की मदद से आप कर सकते हो बट डायरेक्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट सिर्फ वर्ड में आप चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से Ctrl+P का इस्तेमाल करना है प्रिंट करने के लिए। तो आज के क्लास में शॉर्टकट जो मैंने पढ़ाया Ctrl+I जो कि टेक्स्ट को टेढ़ा करता है, इटालिक करता है। Ctrl+J जो जस्टिफाई करता है, यानी बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट में ला रहा है। Ctrl+K से हाइपरलिंक होता है। Ctrl+L खुद ही एक लेफ्ट अलाइनमेंट है और Ctrl+M से इंडेंट पैराग्राफ को लेफ्ट से हम आगे बढ़ा रहे हैं। Ctrl+N से न्यू डॉक्यूमेंट खोल रहे हैं। Ctrl+O से एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन कर रहे हैं और Ctrl+P से डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने कंप्यूटर एब्रिविएशन पार्ट 3 भी लिखवाया है, उसे पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और इसे भी एक बार ज़रा गो थ्रू कर लेना। हालांकि इसका यूज़ तो आप लोग करोगे जब आप लोग के पास सिस्टम होगा, तो इसका यूज़ करके आप लोग देख सकते हो। तो आज के सेशन में इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, और जो भी आपको टास्क मिला है, होमवर्क मिला है, उसको करते रहिएगा और पाठशाला को टाइम से आप लोग जो है ज्वाइन करते रहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप लोग होमवर्क वगैरह बनाइए और ये जो वेबसाइट का लिंक मैंने आपको दिया है उसको आप लोग पढ़िए, समझिए और याद करिए। ऑल द बेस्ट।